हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और घूम लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, पहली बार सीटेट देना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे मैं कुछ टिप्स बताने वाली हूँ कि किस तरीके से वो अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं एग्जाम के लिए। क्योंकि आप सभी के कमेंट भी आ रहे थे कि मैम हम पहली बार सीटेट दे रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, कौन सी बुक पढ़नी है, ऑनलाइन कहाँ से तैयारी करेंगे या फिर ऑफलाइन किस तरीके से हम पढ़ें, और सेल्फ स्टडी पढ़ने का तरीका क्या होता है आप हमें बता दीजिए, क्योंकि हम कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते। आज की वीडियो में इन सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलें तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हर स्टूडेंट की परिस्थितियां समान नहीं होती। किसी के घर में ऐसा है कि कोई बाहर जाके कोचिंग ज्वाइन कर सकता है, वहाँ पे पढ़ सकता है, लेकिन हर स्टूडेंट नहीं पढ़ सकता। बहुत सी हाउसवाइफ ऐसी हैं जो अपने घर पर रहकर ही सीटेट की तैयारी करना चाहती हैं और सीटेट का पेपर क्वालिफाई करना चाहती हैं, और वो बाहर कोचिंग तो जाएंगी नहीं क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है, क्योंकि उनको अपना परिवार देखना है, बच्चे देखने हैं, ठीक है, और अपने घर के कामकाज भी उन्हें करने होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप सेल्फ स्टडी करेंगे। देखिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपके पास आपका मैटर होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, कौन सी बुक से आप अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है। अब समस्या ये आती है, चलो बुक तो हम ले आते हैं बिना कुछ मतलब जांच पड़ताल करे ही हम कोई भी बुक उठा के ले आते हैं, और फिर बाद में हमें ऐसा लगता है, क्योंकि हम किसी और से भी सुनते हैं कि इस बुक में गलतियां बहुत होती है। क्योंकि अब मुझे कल दिन में 3 कमेंट आए थे कि मैम मैं बुक का नाम नहीं लेना चाहूँगी कि ये बुक खरीदी है और इसमें मैंने सुना है गलतियाँ हैं, और फिर एक कमेंट और किसी और बुक के बारे में आया था कि इसमें भी गलतियाँ हैं, क्या करें मैम, अब हमने ख़रीद ली है। तो देखिए, कोई बात नहीं, अब आपने ख़रीद ली है, ठीक है, क्योंकि अगर आप पॉसिबल हो तो आप दूसरी बुक खरीद लो, ठीक है। अगर नहीं आप मतलब खरीद सकते, नहीं परचेज कर सकते, तो कोई बात नहीं, उसमें ही आप करेक्शन कर लो जहाँ जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें गलतियाँ हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, सेल्फ स्टडी का मतलब कि हमारे पास मैटर होना चाहिए। अब मैटर कौन सा लें? देखिए, जो भी आप बुक का चयन करें तो बुक ऐसी हो जिसकी लैंग्वेज आप समझ पाएँ और जिसमें गलतियाँ ना हो, है ना, ऐसी बुक करें। क्योंकि आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट पहली बार तैयारी कर रहा है, यदि उस बुक में कोई गलती भी है तो वो नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि उसने पहले तो कभी पढ़ा ही नहीं है ना। अगर मैं बोलूँ कि मैंने कौन सी बुक पढ़ी थी, तो मैंने अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक पढ़ी थी, जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। गलतियाँ नहीं होती हैं और इसमें एनसीईआरटी भी मेंशन की हुई है, मतलब ऑल ओवर मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है। तो आपको अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक लेनी है और उस बुक को, ठीक है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है बुक, ठीक है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और हम पढ़ना शुरू कर देंगे। सबसे पहले तो हम थ्योरी पढ़ेंगे, है ना। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो उस टॉपिक को हम यूट्यूब पर डाल के देख लेंगे कि ये टॉपिक है, जैसे बाल विकास की अवस्थाएं, है ना। अब हमें नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, हमने यूट्यूब पर डाली, वहाँ पर आपको बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे। आप 1-2 टीचर की वीडियो चलाकर देखो और आपको लगे हाँ ये सही पढ़ा रहे हैं और मुझे समझ में भी आ रहा है, उसकी वीडियो देख लो, छुट्टी। उसके बाद जो आपके उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, इसी बुक में आपको लास्ट में क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी चैप्टर वाइज आपको मिल जाते हैं, वहाँ से वो क्वेश्चन सोल्व करो, ठीक है। एक काम और, अब क्या करना है, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, है ना, जो भी हमारे एमसीक्यू होते हैं 4 ऑप्शन होते हैं, आपको उन 4 ऑप्शन पे काम करना है, ठीक है। दोबारा से आप जाओ, जैसे कि एक क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन 4 ऑप्शन को देखो आपकी बुक में कहाँ कहाँ पे वो दिए हुए हैं, ठीक है, वहाँ से पढ़ना शुरू कर दो। फिर सेकंड आप क्वेश्चन करोगे, सेम ही सेकंड का रहेगा। मान लिया किसी एक मनोवैज्ञानिक के बारे में आपसे पूछा है, वो एक मतलब जैसे कि जीन पियाजे से आपसे पूछा गया है, कोलबर्ग से पूछा गया है, इस तरीके से, है ना, तो आप चारों को पढ़ के आओ, ठीक है। इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन ना के बराबर गलत होंगे और आपको मतलब एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जितना मैं पढ़ रहा हूँ उतना मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। टिप्स नंबर 2, देखिए, जो भी मैटर आपके पास है उसी को ही बार बार रिवीजन करना है। अब ऐसा नहीं करना कि आप आज ये बुक खरीद लाए, नेक्स्ट डे कोई और बुक खरीद लाएंगे, या फिर आज इस सर से पढ़ रहे हैं नेक्स्ट डे किसी और सर से पढ़ेंगे। ऐसा करने से आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा और आपका समय बहुत ख़राब हो जाएगा। अब समय तो इतना ज़्यादा है नहीं कि आप इतना समय ख़राब कर पाओ, क्योंकि दिसंबर में आपका पेपर है, ठीक है, और नोटिफिकेशन भी आपका आ जाएगा अगस्त में, ठीक है। तो क्या करना है, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना है, उसको जितना हो सके उसका रिवीजन कीजिए। देखिए, रिवीजन क्या है, ऑक्सीजन की तरह काम करता है, जितना आप उसको लोगे ना उतना ही आपके लिए फ़ायदा रहेगा, जितना बार आप रिवीजन करोगे, ठीक है। देखो, जैसे मैं अपना तरीका बताती हूँ, जैसे मैं सुबह मॉर्निंग में उठी, ठीक है, तो सबसे पहले मेरा टारगेट होता है कि जो टॉपिक मुझे नहीं समझ में आते ना उसको पढ़ती हूँ। जैसे कि मेरा इंग्लिश से है 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम, है ना, तो मैं सबसे पहले ना इंग्लिश में जो लिटरेचर वाला पार्ट होता है वो बहुत कम समझ में आता था, तो मैं सबसे पहले जब उठती थी ना तो मेरे पास एक बुक थी, है ना, डॉक्टर अशोक शर्मा सर की, सिर्फ वही बुक है मेरे पास आज भी, है ना।
तो उसी बुक को मैं उठती हूँ और सुबह उसका एक पीरियड पढ़ लेती हूँ, है ना, पूरा एक मोमेंट पढ़ लेती हूँ या फिर एक राइटर पढ़ लेती हूँ। तो ऐसे ही आपका एग्जाम है ना, तो आपके भी सिलेबस होगा, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है तो इस सुबह जब मॉर्निंग में उठेंगे सबसे पहले उसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। देखो जब आप पढ़ोगे तब आपको लगेगा ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही लगा था कि मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं कहाँ कैसे तैयारी करूँगी इसकी। लेकिन जब मैंने उस बुक को 2 से 3 बार पढ़ लिया ना, तो अब मैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत से ऐसे क्वेश्चन है कि मैं मतलब बिना ऑप्शन के आपको उनका आंसर बता सकती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी बार पढ़ चुकी हूँ। 3-4 बार नहीं पढ़ा मैंने उसे, पता नहीं कितनी बार मैंने उसे पढ़ लिया, क्योंकि छोटकू सी बुक है, ज़्यादा बड़ी बुक है नहीं। और डेली एक टारगेट होता है कि भाई इसका एक पीरियड पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। बाकी चीज़ें चाहे रह जाएँ, लेकिन वो मेरा क्या है, वो कंप्लीट करना मुझे बहुत ज़रूरी है। तो आपका भी यही होना चाहिए, जिन चीज़ों में आप वीक हो, जो भी आपका सब्जेक्ट ऐसा है कि सबसे वीक है, जैसे कि एसएसटी है ना, तो बहुत से बच्चे हैं एसएसटी में हम भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाती हूँ, हर बच्चा भूल जाता है। तो जब तक हम उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो हम भूलते रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे जितनी बार हम उसका रिवीजन करेंगे उतनी बार हमें वो चीज़ें याद होती चली जाएंगी और फिर लास्ट में एक समय ऐसा आएगा कि आपको मुझबानी याद हो जाएंगी। तो वही आपको करना है। एसएसटी जो एनसीईआरटी बुक होती है या फिर जो आपके पास अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक होगी ना, उसी को ही आपको बार बार पढ़ना है, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करना है, ठीक है, मल्टीपल टाइम, ठीक। दूसरी बात, तो स्टार्टिंग मेरी उससे होती है जो मेरा हार्ड सब्जेक्ट, और फिर लास्ट में, जब लास्ट में मुझे ऐसा लगता है मैं थक चुकी हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद या फिर मैं अपने घर के काम कर लेती हूँ और फिर मैं फ़ोन से पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ, जब मेरा बुक से पढ़ने का मन नहीं होता। ऐसे ही आपको करना है, जब तक मन बुक में लग रहा है लगाओ, पढ़ो खूब, है ना। और उसके बाद यदि ऐसा लगता है कि बुक में पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं यार, आप कुछ अलग से पढ़ें, तो आप ऑनलाइन पढ़ लो, जो भी टॉपिक आपको कम समझ में आता है, ठीक है। वहाँ पे टीचर मिल जाएंगे, आराम से पढ़ो, हो जाएगा। उसके बाद एमसीक्यू करने हैं, प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो करने हैं। हाँ, एक बात और याद रखनी है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनके 4 ऑप्शन पे काम करना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे वो जो ऑप्शन उसमें दिए हुए हैं उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का। अगर आपके पास सोल्ड पेपर है तो उसमें ही जितना भी जो 4 ऑप्शन है उनके बारे में यदि आपको कुछ पता है और वहाँ पे जगह दी हुई है, आप उसमें मेंशन कर दीजिए। मैं ऐसे करती हूँ, मैंने अपनी पूरी बुक को ना, अगर कोई देखेगा तो बोलेगा कि सड़ा रखी, वो सड़ा नहीं रखी, उसमें मैंने हर जो 4 ऑप्शन है ना उनके बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, और वो भी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैं भूल जाती हूँ, और वो मुझे याद हो चुकी हैं। स्टार्टिंग में तो मैं भूल रही थी, मतलब कुछ चीज़ें थी जो मुझे याद थी, कुछ चीज़ें थी जो नहीं याद थी, लेकिन जो नहीं याद थी वो मैंने कहाँ ऑप्शन में लिखना शुरू कर दिया, चाहे मुझे वो राइटर या फिर वो मोमेंट किसी भी जगह दिखाई दिया वहाँ मैंने उससे लिख दिया, चाहे मेरे पास कोई भी पेन हो, क्योंकि मेरी बुक है, अगर मैं चाहे उसे कैसे भी यूज करूँ, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मुझे वो किसी और को देनी है। तो आपका सोल्ड पेपर है, आप चाहे तो उसे कैसे भी यूज कर सकते हैं, कच्ची पेंसिल से यूज कर सकते हैं या फिर आप उस पर पक्के पेन से भी लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो मैं तरीका बता रही हूँ वो ज़रूर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ऐसा ही करेंगे, ऐसी तरीके से पढ़ेंगे, सुबह मॉर्निंग में उठेंगे, जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा वो पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में जब हम शाम तक थक जाएंगे, यानी कि रात की बात कर रहे हो, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे फ़ोन से, ठीक है। और फ़ोन से पढ़ने के बाद जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करेंगे और फिर सो जाएंगे, फिर मॉर्निंग में उठेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आप लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे 4-5 महीने इनमें, तो आपका सीटेट एकदम क्वालिफाई हो जाएगा अच्छे नंबर से, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई कमेंट है तो जरूर कीजिए। थैंक यू।